ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक ऋषि थे जिनका नाम था जमदग्नि। वो और उनकी पत्नी रेणुका काफ़ी तप किया करते थे, हवन किया करते थे, पूजा पाठ आदि किया करते थे। एक बार रेणुका गंगा नदी के तट से जल लेने जाती है क्योंकि उन्हें पूजा पाठ के लिए जल चाहिए था। वो जब जल लेके आ रही होती हैं तब उन्हें एक राजा दिखते हैं जो अप्सराओं के साथ नृत्य कर रहे थे। उनका मन वहाँ मोहित हो जाता है। वो उन्हें ही देखने लग जाती है। वो उन अप्सराओं में अपने को देख रही थी। समय बीतता गया, सुबह से शाम हो गई। जमदग्नि ने सोचा अभी तक का रेणुका क्यों नहीं आई। उन्होंने अपने 5 पुत्रों को रेणुका को ढूंढने के लिए भेजा और अपनी शक्ति से पता लगाने लगी कि रेणुका कहाँ है। कुछ ही देर में उन्हें पता चल गया कि रेणुका कहाँ है। जब रेणुका का ध्यान टूटा तो उन्होंने देखा कि सुबह से शाम हो चुकी है। जमदग्नि मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। उसके बाद वह जैसे ही वहाँ जाती है तो जमदग्नि कहते हैं तुमने पाप किया है और इस पाप की सज़ा मृत्यु है। और उसके बाद वह अपने 5 पुत्रों से कहते हैं कि आप जाओ और अपनी माता का वध कर दो। परंतु किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह अपनी माता का वध कर सके। तब उन्होंने अपने पुत्र जिनका नाम था परशुराम जी, उन्हें शपथ दिलाई कि वो अपनी माता का वध करेंगे। उन्होंने शपथ ले ली थी, इसलिए वह अपनी माता का वध करने चले जाते हैं। रास्ते में वो चारों भाई उन्हें रोकते हैं और दोनों के बीच युद्ध होता है जिसमें परशुराम जी अपने परशु से उन चारों भाइयों को मार देते हैं। उसके बाद वह अपनी माता का भी वध कर देते हैं। उसके बाद परशुराम जी आगे आते हैं। तब जमदग्नि बोलते हैं तुमने पितृ आज्ञा का पालन किया है, मांगो तुम्हें जो भी चाहिए परशुराम जी, आप मुझसे निसंकोच मांगिए। परशुराम जी कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, परंतु यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो हे ऋषि, आप मेरे चारों भाई और मेरी माता रेणुका को जीवन दान दे दीजिए पिताजी। तब वह उन चारों भाइयों को और उनकी माता रेणुका को जीवन दान देते हैं। धन्यवाद।